हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी PQLI, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचक या सूचकांक। दोस्तों, ये टॉपिक एकेडमिक एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं कि PQLI क्या होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और इसका क्या महत्व है। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम PQLI का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भी इसका ये है PQLI क्या होता है और ये कैसे बनाया गया। देखिए दोस्तों, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी PQLI जो है वो 1979 में एक इकोनॉमिस्ट है मॉरिस डी मॉरिस, इन्होंने इस PQLI इंडेक्स को इन्वेंट किया है। और उन्होंने क्यों किया? फॉर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 23 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब 23 उन्होंने देश लिए जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी थे और डेवलपिंग कंट्रीज भी थे, यानी विकसित देश भी थे और विकासशील देश भी थे। उन्होंने एक उसका तुलनात्मक अध्ययन करके इस PQLI इंडेक्स का निर्माण किया था। PQLI shows improvement in quality of life। अब जो PQLI इंडेक्स बनता है, इसका यूज होता है कि किसी भी देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, यानी जीवन की गुणवत्ता है या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसमें कितना सुधार हुआ है, इसका मेजरमेंट करता है PQLI। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंडिकेटर्स ऑफ PQLI, यानी जब PQLI इंडेक्स बनाया जाता है तो मुख्यतः इसमें तीन इंडिकेटर को मापा जाता है। तीन इंडिकेटर को मापा जाता है जिसमें आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज, यानी 1 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा कितनी है। दूसरा इंडिकेटर है इसका बेसिक लिटरेसी रेट एट एज 15 ईयर्स, यानी 15 वर्ष की आयु में आधारभूत साक्षरता दर कितनी है। और तीसरा इंडिकेटर है इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर। दोस्तों, इन तीनों इंडिकेटर्स का जो है वो अध्ययन किया जाता है किसी भी देश में, यानी जिस भी देश का PQLI निकालना है उस देश में इन तीनों को इंडिकेटर्स का स्टडी किया जाएगा। अब देखिए, उपरोक्त इंडिकेटर्स की सहायता से किसी देश में हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कहने को तो हम सिर्फ 3 इंडिकेटर का यूज करते हैं PQLI बनाने में, लेकिन इन 3 इंडिकेटर का अध्ययन करने के बाद किसी भी देश की हेल्थ का पता लग जाएगा, एजुकेशन का लेवल क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की क्या स्थिति है, न्यूट्रिशन को पोषण कितना मिलता है और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, उसका भी पता लग जाता है इससे। आइए अब बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये कैसे बनाया जाता है। दीज 3 इंडिकेटर्स, अब 3 इंडिकेटर कौन से हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसे शॉर्टकट में LE बोलेंगे। दूसरा बेसिक लिटरेसी रेट, जिसको शॉर्टकट में BLR बोलेंगे। और तीसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी IMR, आर प्लेस्ड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 100। यानी तीनों ही इंडिकेटर्स जो है ये, इसको जब बनाया जाता है तो 0 से लेकर 0 to 100 के बीच में पॉइंट्स दिए जाते हैं, यानी क्या स्थिति होती है उसको 0 से लेकर 100 तक पॉइंट दिए जाते हैं। जहां पर जो 0 है वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस, सबसे खराब परफॉर्मेंस को बताएगा, और जो 100 होगा वो बेस्ट परफॉर्मेंस को बताएगा। ठीक है। Then for the calculation of PQLI, average of these 3 indicators are taken। यानी जब PQLI का कैलकुलेशन किया जाता है तो PQLI का फॉर्मूला होता है, ये तीनों जो इंडिकेटर है उसको एवरेज निकाला जाता है, यानी तीनों को जोड़ के 3 का डिवाइड कर 3 से भाग देते हैं इसका, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस बेसिक लिटरेसी रेट प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन तीनों को प्लस करके ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं, यानी तीनों का एवरेज जो होता है वही PQLI होता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है और बेसिक लिटरेसी रेट है, ये पॉजिटिव इंडिकेटर है। ठीक है। सो द बेस्ट परफॉर्मेंस शोज एज द मैक्सिमम एंड द वर्स्ट एज द मिनिमम। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है जीवन प्रत्याशा, और जो लिटरेसी रेट है ये पॉजिटिव इंडिकेटर है, धनात्मक ये कारक होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस को बताने के लिए मैक्सिमम वर्ड का प्रयोग होगा, और जो वर्स्ट है, सबसे बेकार है, उसके लिए मिनिमम का यूज होगा। दूसरी ओर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो एक नेगेटिव इंडिकेटर है। इसमें क्या होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस को हम मिनिमम से बताएंगे और सबसे खराब जो वर्स्ट होगी परफॉर्मेंस उसको मैक्सिमम से बताएंगे। अब
फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ PQLI। दोस्तों अब इनको हम कैसे निकालेंगे? जैसे BLR जो बेसिक लिटरेसी रेट है, इसको निकालने का फॉर्मूला होगा एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी माइनस मिनिमम वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू से। ठीक है, यानी किसी भी देश में वास्तव में एक्चुअल में कितनी लिटरेसी रेट है उसको यहाँ रखेंगे, और फिर मिनिमम कितनी है जिन भी देश की ये निकाला जा रहा है PQLI, उसमें सबसे कम किस देश का है वो रखेंगे, डिवाइड करेंगे मैक्सिमम किस देश की है माइनस मिनिमम किस देश की है, और एक्चुअल में उस जिस देश की बात कर रहे हैं उसकी रखी जाएगी। इसी प्रकार से लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सेम फॉर्मूला का यूज होगा कि एक्चुअल वैल्यू कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है, देन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसी प्रकार से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसमें फॉर्मूला बदल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू होगा, डिवाइड होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू से। इन फॉर्मूले के द्वारा हम पहले इन बेसिक लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद जो ये फॉर्मूला है PQLI का, इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है वो प्लस बेसिक लिटरेसी रेट प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन तीनों को जोड़ से 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आइए लिमिटेशंस है, कुछ इसकी कमियां हैं, सीमाएं हैं। क्या है? PQLI is more useful for developing countries only to find out the socially and economically backward areas where economic policies have been failed to improve their condition. These areas need immediate action from government. यानी जो PQLI इंडेक्स है वो अगर देखा जाए तो खाली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, यानी जो विकासशील देश है, जो अल्प विकसित देश है इंडिया जैसे, उनके लिए ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि PQLI के द्वारा हम सोशली और इकोनॉमिकली यानी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उन एरियाज को, उस सेक्टर्स को पता लगा सकते हैं जिसको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है और जिनमें जो पुरानी हमारी पॉलिसीज योजनाएं हैं वो फेल हो चुकी है। यानी PQLI के द्वारा ऐसे सेक्टर्स को, बैकवर्ड सेक्टर्स को पहचाना जा सकता है और सरकार तुरंत इनकी हेल्प के लिए एक्शन ले सकती है ऐसे सेक्टर्स के लिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यानी विकासशील देशों के लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो रिच कंट्रीज है, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे, उनके लिए ये बेकार साबित हो चुका है। देखिए आगे देखिए, PQLI does not measure economic growth and economic development. PQLI इंडेक्स जो है उससे ये पता नहीं लगेगा कि किसी भी देश ने इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि कितनी की है या आर्थिक विकास कितना किया है। इक्वल वैल्यू टू 3 इंडिकेटर्स नॉट जस्टिफाई। देखो जो PQLI है जब ये बनाया गया था तो मॉरिस डी मॉरिस, जिसने इसको बनाया था, मॉरिस डी मॉरिस ने, उसने तीनों ही इंडिकेटर यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेसिक लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन तीनों को इक्वल वेटेज दिया था, जो जस्टिफाई नहीं मानते दूसरे अर्थशास्त्री। देन कैन नॉट मेजर टोटल वेलफेयर। PQLI से आप टोटल मिला के कितना वेलफेयर हुआ उसको भी मेजर नहीं कर सकते। इट इग्नोर्स रोल ऑफ नेशनल इनकम एंड GNP GDP इन मेजरिंग इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो इस जो PQLI इंडेक्स है, इसमें जो GDP है, GNP है, जो नेशनल इनकम होती है, उसकी भूमिका को नकारा गया है। यानी इसमें मान लो क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता लगाना है या डेवलपमेंट का पता लगाना है तो इसने नेशनल इनकम को कोई महत्व नहीं दिया, जो कि गलत बात है। जबकि किसी भी देश के वेलफेयर के लिए या डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए या क्वालिटी ऑफ लाइफ पता लगाने के लिए GNP या नेशनल इनकम को जरूर देखा जाता है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि जो मुख्य बातें हैं PQLI की वो सभी लिखवा दूं आपको। कुछ कमियां हो सकता है रह गई हो तो आप कमेंट करके बताएं ताकि इसको और सुधारा जा सके। थैंक यू सो मच।